सभी चीज पढ़ाया हुआ है। सिर्फ सूर्य ताप और हम लोग उष्मा बजट, ये दो सेक्शन को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा सेक्शन है तो वायुमंडल भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आप सभी का चल रहा था, जिसमें जल मंडल की बात हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज पिछले क्लास में जल मंडल से लवणता जो था उस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट किए। आज के क्लास में हम लोग वायुमंडल के सेक्शन को आगे की ओर पढ़ेंगे और वायुमंडल में भी आपको सभी चीज पढ़ाया हुआ है। सिर्फ सूर्य ताप और हम लोग उष्मा बजट, ये दो सेक्शन को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा सेक्शन है तो वायुमंडल भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं सूर्य ताप और उष्मा, जो सूर्य का है उसका बजट क्या है। सूर्य ताप को इंग्लिश में इंसोलेशन कहते हैं। आपको कभी कभी दे देगा, इसी को देवनागरी में देकर लिख करके इंसोलेशन का तात्पर्य है। तो इंसोलेशन का मतलब आपको ध्यान रखना है सूर्य ताप, ये मेन बात आपको समझना है। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। अब अपना जो है चैट वगैरह बंद कर लीजिए और पूरे ध्यान से इसमें हम लोग समझते हैं, ताकि आज के सेक्शन से जो प्रश्न रहे वो बना पाए। इसमें लेवल 1 लेवल 2 सभी बात करेंगे, कितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं वो सब लोग क्लियर आपका हो जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरे पृथ्वी पर एनर्जी का अगर कोई एक स्रोत है, एक सोर्स है, तो वह एक स्रोत हमारा सूर्य है। इसी के कारण पूरे प्लांट, पेड़ पौधे आप जानते हैं कि वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, हरे पेड़ पौधे, और उन्हीं के एनर्जी से सब हम लोग चल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग इसमें देखें, सूर्य के बारे में अभी समझेंगे। सूर्य तप का मतलब है सूर्य का जो तापमान हमारे पृथ्वी की ओर आ रहा है, उसी को सूर्य तप के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है और इसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक बना रहे हैं और इसी क्रम में बहुत ज्यादा अंदर टेम्परेचर निकलते जा रहा है। और सूर्य के अंदर की ताप की बात करें तो यह तो बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख डिग्री सी है। सूर्य के अंदर की बात करेंगे तो 150 लाख डिग्री सी। अब इन उष्मा से हमारा बहुत मतलब नहीं है। जो सूर्य का सतह है, इस सूर्य के सतह को ही आप सभी लोग जानते हैं, इसको फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपको पूछा जाएगा फोटोस्फीयर क्या है, तो आपको ध्यान रखना, फोटोस्फीयर का मतलब है सूर्य का सतह, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो फोटोस्फीयर है, सूर्य का सतह है, यहां का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सी है। तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी है। इसी से सूर्य से चारों तरफ उष्मा निकल रहा है और सूर्य से निकलने वाले उष्मा को हम लोग सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। सौर विकिरण का मतलब हो गया कि सूर्य से निकलने वाला जो उष्मा है, ये सौर विकिरण है। और सौर विकिरण में तो चारों तरफ निकल रहे हैं उष्मा। कई उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, हमारे कई और भी ग्रह हैं,
उसी में से एक ग्रह की बात हम पृथ्वी की कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर जितना सूर्य से ऊष्मा निकलता है, इसका 2 अरबवां भाग पहुंचता है। तो अब आप समझ सकते हो, सूर्य से निकलने वाले ऊष्मा का 2 अरबवां हिस्सा ये पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है। इतना 2 अरबवां हिस्सा। और यही जो सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी के सतह के लिए चलता है, उसी को हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब है सूर्य का जो कुल ऊष्मा है, उसका 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी के सतह के लिए चलता है। और जो ऊष्मा सतह के लिए चलता है, उसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन के नाम से जानते हैं। नाम इसीलिए लिखे कि इनकमिंग का पहला 2 अक्षर लेते हैं तो यहाँ इन हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसका 2 अक्षर लेते हैं तो एस ओ हो जाता है। और इसी का हम लोग रेडिएशन से जो लेते हैं वो इधर का है एल, इसमें सोलर का एस ओ एल ए कर लेते हैं। और बाकी हम लोग देखते हैं टी आई ओ एन जो देख रहे हैं, ये रेडिएशन का लिया गया है। और इसीलिए इंसोलेशन का पूरा नाम ही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसी को हम लोग इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही हम लोग कहते हैं। सूर्य का जो ऊष्मा पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है। अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से बात को समझेंगे। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सतह से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सभी आपको पढ़ाए थे। लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा मुख्य रूप से वायुमंडल है। 1000 किलोमीटर के ऊपर फिर वायुमंडल नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2-3 बात। इसी के अंतर्गत हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाकी मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल सब इसका हिस्सा हो गया। तो इसमें अब जो महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले समझिए, जब सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी के लिए चलता है, जिसको सोलर इनकमिंग जो रेडिएशन कह रहे हैं, वो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा कोई हिस्सा देखें, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में इस ऊष्मा का जो कैलोरी में प्रति मिनट जो मान होता है, उसी को हम लोग सोलर कांस्टेंट, सौर नियतांक के नाम से जानते हैं। देखो कई शब्द हैं, इन शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा। तो सौर नियतांक क्या है उसको फिर से हम लोग समझेंगे। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में सूर्य के द्वारा कैलोरी में प्राप्त होने वाला जो ऊष्मा है, उसी ऊष्मा को सौर नियतांक कहते हैं। और ऐसे जनरली सौर नियतांक का मान 1.8, कहीं कहीं 2 भी लिखा रह सकता है, कैलोरी प्रति वर्ग सीएम प्रति मिनट होता है। मतलब हम लोग को एक बात ध्यान रखनी है
कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा वाले स्पेस में 1000 किलोमीटर के ऊपर सूर्य का जो उष्मा आता है वह 1 मिनट में 1.8 कैलोरी के बराबर होता है। तो पहला तो कभी कभी दो भी आपको चॉइस में रह सकता है, दोनों इतना क्लोज चॉइस नहीं रहेगा। तो आपको सौर नियतांक का मान आपसे पूछा जाएगा तो हम समझते हैं कि ये सभी लोग का क्लियर हो गया। तो अब सौर नियतांक क्या है फिर से एक बार सुनते हैं। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर में सूर्य का जो उष्मा प्राप्त कैलोरी में होता है उसे सौर नियतांक कहते हैं। और सौर नियतांक का मान 2 कैलोरी प्रति वर्ग सीएम प्रति मिनट होता है। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट चीज को बढ़ते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। हम लोग देखें जो सूर्य का उष्मा है, एनर्जी है, वो सूर्य का एनर्जी हमारे पृथ्वी तक आने में आपको ध्यान रखना है। सौर, इसका इंग्लिश तो अभी हमने बताया ही, इंग्लिश में बस कुछ नहीं करना है। सौर का इंग्लिश सोलर, नियतांक का कांस्टेंट, इसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। पर वर्ग सीएम, स्क्वायर सीएम पर मिनट कैलोरी में जो एनर्जी मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अब हम लोग यहाँ पे बात को देखें, सूर्य से पृथ्वी पर जो उष्मा आ रही है उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। सूर्य से पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा को लाने वाला फोटोन है। फोटोन को ही हम लोग एनर्जी पैकेट कहते हैं। ये एनर्जी पैकेट है। तो एनर्जी पैकेट का मतलब हो गया एनर्जी के बंडल, सूर्य के एनर्जी को पृथ्वी तक लाने वाला। जैसे आपके घर में बहुत ज्यादा अनाज है, मान लो चावल बहुत ज्यादा है, अब उस चावल को तुम्हें बाजार में पहुंचाना है तो तुम क्या करोगे? छोटे छोटे बैग का प्रयोग करोगे, इन बैगेज में इनको डाल करके पहुंचा दोगे। सूर्य भी वही करता है। लाइट एनर्जी जो भी हम लोग के पास आता है वो फोटोन नामक पैकेट में करके आता है। अगर ये एनर्जी पैकेट लगातार चलते हैं तो आप पिक्चर लगातार देखते हो, यही कुछ पैकेट चला और कुछ पैकेट फंस गया, तो इसी को लड़के कई लिखते हैं कि बफरिंग करने लग गया, कुछ पैकेट आया कुछ पैकेट अटक गया, तो आप उस पिक्चर को लगातार नहीं देख पाते। अब यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम चलने जा रहे हैं, सुनते जाइए जरा बढ़िया से, खूब एनर्जी लगाइएगा तब जाके क्लियर होगा। सूर्य की जो भी एनर्जी है वो सभी शॉर्ट वेव, लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं। और लघु तरंग का मतलब यही तरंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम है और ये लंबी दूरी तक जाने में सक्षम होता है। और पृथ्वी के सतह से यदि टकरा जाएगा तो ये लघु तरंग दीर्घ तरंग के रूप में सतह से बाहर निकलते हैं। दो बातें हैं, सूर्य का जो भी एनर्जी आएगा शॉर्ट वेव के फॉर्म में आएगा, सतह से टक्कर होने के बाद ये लॉन्ग वेव के रूप में परावर्तित होता है। और अब यहां पर जरा हम लोग एक बात को ध्यान दीजिए, सूर्य का जो भी तरंग है ये तरंग में कई चीज लघु तरंग में शामिल होता है, इसमें कई चीज आपका शामिल है। और इन सभी चीज का हम लोग अगर नाम देखें तो हम लोग देखें कि सूर्य से निकलने वाले जो रेडिएशन है शॉर्ट वेव, इसमें रेडियो वेव भी है, ये उष्मा तरंग भी है, हीट वेव भी है, इसमें अवरक्त तरंग भी है जिसको इंफ्रारेड कहते हैं, इसमें विजिबल डिस्क तरंग भी है, इसमें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी तरंग भी है,
इसी में एक्स एंड गामा तरंग भी है। बात को जरा ध्यान से समझना है। सूर्य से जो रेडिएशन निकलता है, वो रेडिएशन आपको ध्यान में रखना है कि जो रेडिएशन चल रहा है उस रेडिएशन में इतने चीज छिपे हुए हैं। रेडियो वेव, हीट वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। और ये सभी जो पृथ्वी के सतह के लिए चलते हैं, तो ईश्वर क्या करते हैं, वो तो सबसे बड़ा इंजीनियर है, वो भेजते सब हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि कौन कितना लाभदायक होगा, कौन कितना हमारे लिए हानिकारक होगा। और इसी के लिए उन्होंने पृथ्वी के सतह से ऊपर ही 8 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर पर, 800 किलोमीटर पर अलग अलग वायु का अलग अलग लेयर दिए हैं, जो आप वायुमंडल के संस्करण में पढ़ चुके हो। तो इसमें जब आता है तो यही जो आप देख रहे हो एक्सरे और गामा रे, ये एक्सरे और गामा रे यही मुख्य रूप से आयन मंडल में गैस को आयनीकृत करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आयन मंडल में गैस आयनीकृत किसके कारण होते हैं, और वहां बच्चों को जब हम समझाते हैं कि एक्स तरंग को टिक लगाना, तो परीक्षा में एक्स तरंग देख के कई बच्चे सोचता है कि एक्सरे से तो हड्डी टूटा हुआ जांच होता है, ऊपर एक्सरे मशीन कौन ले जाएगा, गामा वगैरह पे कभी वो अनुमान नहीं लगाता। लेकिन आपको ध्यान में सेट रखना है, एक्स रे एंड गामा रे शॉर्ट वेव के रूप में सूर्य से ही निकलता है, और ये आयन मंडल में गैसों को आयनीकृत करने के लिए जिम्मेवार होता है। इसके बाद दूसरा नंबर जो आप देख रहे हो पराबैंगनी, ये अल्ट्रावायलेट जो देख रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है पराबैंगनी हमारे लिए हानिकारक है। पराबैंगनी से ही हम लोग को त्वचा कैंसर हो जाता है, और इसीलिए आप सभी लोग जानते हैं समताप मंडल में ओजोन परत है, और ये ओजोन परत पराबैंगनी तरंग जो भी आ रहे हैं सूर्य से, उसको परावर्तित करने का काम करता है। देखो, सबका एक अलग से इक्वेशन बना हुआ है कि इतनी चीज इधर से आएंगे तो ऐसे ऐसे हमें भेज देना है। तो हम लोग देखें कि जो ओजोन लेयर है, ये तो एक्स और गामा मैक्सिमम आयन मंडल में रह गया, ये पराबैंगनी भी मैक्सिमम ओजोन परत से रिफ्लेक्ट हो गया। अब जिन चीजों से हम लोग को देखने की क्षमता मिलती है, जिसके कारण हमारे आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है, सूर्य उगते डूबते समय लाल प्रतीत हो रहा है, जिससे हमारी आंखें संवेदनशील है देखने के लिए, वही दृश्य है, और ये हम लोग का पृथ्वी तक आके देखने की अनुभूति दे रहा है। इंफ्रारेड जो देख रहे हो, अवरक्त और उष्मा, ये दोनों ही पृथ्वी के सतह के अंदर के जल को भी गर्म करने में सक्षम है। आप ठंडे के दिन में देखे होंगे कि चापाकल में हैंडल लगा रहे हैं तो अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। कौन गर्म करता है उसको, कहां से वो गर्मी आ रही है? तो सतह के अंदर तक गर्मी जो देने जा रहा है, वो अवरक्त और उष्मा, माइक्रोवेव, ये दोनों से हो रहे हैं। तो ये जो देख पा रहे हो, ये सूर्य से निकलने वाले उष्मा, सूर्य ताप के जो पार्ट है, कौन से पार्ट क्या करते हैं, एक पहला बेस आपने सुना। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कुछ सीखेंगे, उसको समझिए। देखिए, सूर्य से जब उष्मा आती है, तो उस उष्मा के आने के बाद इसमें कई चीज नीचे मिलते हैं। नीचे बर्फ है, नीचे चट्टान है, नीचे सतह है, मिट्टी है, पानी है, सबको सूर्य उष्मा दे रहा है। लेकिन सब लोग अपने लक्षण के अनुसार अलग अलग तरह से उष्मा ग्रहण करते हैं। कुछ ग्रहण करते हैं
कुछ ग्रहण भी नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये उसी प्रकार की बात है जैसे मैं अभी लाइव क्लास ले रहा हूं तो सभी बच्चों को एक ही चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस पढ़ने वाले लोगों में कोई बर्फ है, कोई चट्टान है, कोई सतह है, कोई पानी है, कोई इसको ज्यादा खींच रहा है, खूब समझ रहा है, लिख रहा है, तो कोई लोग पुराने चीजों में लगा हुआ है कि सर मैथ नहीं तब फलाना नहीं। वो अपनी एनर्जी को इधर नहीं लगा रहा है, वो अपनी एनर्जी को देख रहा है कि मौका मिल रहा है, जो जो हम लिखते जाए, हमारा बस बाकी पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, हम इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कई लोग इसी क्लास से अलग चीज सीख रहे हैं, कई लोग कम चीज सीख रहे हैं। यही चीज पृथ्वी के